Good morning, friends. Our next topic is infinite limits, है ना. लिमिट जब हमारी infinite given होगी तो हमें फाइंड करना है, right? We know that the value of like अगर मैं 5 को infinity से डिवाइड करता हूँ तो वैल्यू becomes 0, a upon infinity वैल्यू becomes 0, या फिर a upon infinity स्क्वायर है ना, दिस ऑल्सो इज 0. किसी भी वैल्यू को अगर मैं infinity से डिवाइड करता हूँ तो वैल्यू 0 हो जाती है. बस इतना आपको पता होना चाहिए इसमें, ठीक है, राइट. अब इस तरह की आपको दे रखी है तो इस तरह की क्वेश्चंस में सेम पावर होती है. जो वेरिएबल होते हैं उनमें मैक्सिमम पावर जो होती है सेम होती है. यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो ऊपर नीचे मैक्सिमम पावर जो होगी वेरिएबल दिस शुड बी इक्वल टू, है ना. तो यहाँ पर फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना है, इस तरह की क्वेश्चंस आपको आ जाए तो जितनी भी मैक्सिमम पावर है जो सेम वैल्यू है उससे आप ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे तो पावर 2 है. तो पूरी इक्वेशन को ए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का सी अपॉन एक्स स्क्वायर इस तरह से आप डिवाइड कर देंगे, है ना. और अभी यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का ई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का एफ अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइड कर दीजिए, है ना. अगर मैं यहाँ पर अगर इन्फिनिटी पुट कर देता तो ये हो जाता इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी हो जाता. ए मल्टीप्लाई करो तो इन्फिनिटी प्लस सी इन्फिनिटी रहेगा, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है, ठीक है. तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के फॉर्म जैसे ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं 0.0 फॉर्म की की तरह, है ना. तो वी हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू नाउ. तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, है ना. तो यहाँ से क्या एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू होती है a प्लस बी अपॉन एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना. नीचे वैल्यू आपको डिनोमिनेटर वैल्यू इज d प्लस e अपॉन x प्लस f अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है. तो ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या होगी, इन्फिनिटी. अब इन्फिनिटी पुट कर सकता हूँ मैं, तो a प्लस बी अपॉन इन्फिनिटी प्लस का c अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर वैल्यू इज d प्लस e अपॉन इन्फिनिटी प्लस f अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर, ठीक है. तो ये वैल्यू आपकी पता है कि किसी वैल्यू को इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो ये सारी वैल्यूज जो है वो हमारी 0 हो जाएंगी. तो वैल्यू इज a प्लस 0 अपॉन d प्लस 0, है ना. तो वैल्यू हमारी कन्वर्ट हो गई a अपॉन d में, ठीक है. तो इस तरह से कैलकुलेट करने के लिए आपको याद रखना है कि जितनी मैक्सिमम पावर है x की या फिर n की जिसमें लिमिट है ना, उसके ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पावर इक्वल होगी, तो उस पावर को सबसे पहले हम एलिमिनेट करेंगे, है ना. इसको उतनी वैल्यू से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, अपॉन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, ठीक है. तो ये हमारी इन्फिनिट लिमिट का एक तरीका होता है. इसमें मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ. तो एग्जाम्पल करने के लिए आपको सेम पैटर्न याद रखना है कि कोई वैल्यू को अगर मैं इन्फिनिटी से डिवाइड करता हूं तो दैट वैल्यू बिकम्स 0, है ना. लाइक लिमिट x टेंडिंग टू 0 x क्यूब प्लस का x प्लस का 3 अपॉन 5x क्यूब प्लस का 2. कैसे ये मुझे फाइंड करना है, और x टेंडिंग टू इन्फिनिटी इनफाइनाइट लिमिट है ना. तो ये वैल्यू तो आप क्या ऊपर नीचे मैक्सिमम पावर कितनी है, ऊपर और नीचे मैक्सिमम पावर इज 3, है ना. तो इस वैल्यू को अगर मैंने ब्रेक करना चाहा तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x क्यूब से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स क्यूब. डिनोमिनेटर वैल्यू आपकी हो जाएगी 5 प्लस 2 अपॉन एक्स क्यूब, 5 प्लस 2 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है. अब मैं इन्फिनिटी पुट कर दूंगा, है ना. तो ये सारी टर्म्स जो इन्फिनिटी से डिवाइड हो रही हैं दैट ऑल टर्म्स बिकम्स 0, ठीक है. तो यहाँ पर जो लिमिट हमारी हो जाएगी, जो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 0 वो इन्फिनिटी पुट कर दिया हमने, दैट वैल्यू इवैल्यूएट कर ली, तो 5 प्लस 0 दैट वैल्यू बिकम्स 1/5, ठीक है. तो आंसर बिकम्स 1/5. द लिमिट ऑफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1/5, ठीक है. तो इस तरह से कुछ और भी बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, तो उसके लिए बस we must know that the value of
1 plus 2 plus 3 plus डेटा डैश प्लस n, है ना। ये हमारा क्या होता है सिग्मा n, और सिग्मा n सभी को वैल्यू पता होती है, दैट वैल्यू इज n प्लस 1 अपॉन 2, n प्लस 1 अपॉन 2, है ना। तो यहाँ पर आपको ये बोला जाए स्क्वायरिंग ऑफ n नेचुरल नंबर्स, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डेटा डैश प्लस n का स्क्वायर, and the value is summation n square is equal to n plus 1 to n plus 1 upon 6. The value is n plus 1 to n plus 1 upon 6. तो ये भी आपको पता है कि ये वैल्यू होती है ना। अब ऐसे समेशन x क्यूब निकालेंगे तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, है ना, प्लस डेटा डैश प्लस n का क्यूब इज इक्वल टू समेशन n क्यूब बोलते हैं इसे, n का क्यूब, and this value is equal to n plus 1 upon 2 और इसका होल स्क्वायर, है ना। इस वाली वैल्यू का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इतने ही 2-3 फॉर्मूले हैं जिनको हमको याद रखना पड़ेगा इसको कैलकुलेट करने के लिए, है ना। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखें कि किस तरह से आता है। आपको याद रखना है कि समेशन ऑफ n नेचुरल नंबर्स का सम होता है n plus 1 upon 2 summation of squares of n natural number, that is n plus 1 to n plus 1 upon 6, and summation of cubes of n natural number is n plus 1 upon 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको याद है, अगर नहीं भी याद है तो आप इसे याद रख लें, है ना, इसका यूज होने वाला है। तो अभी मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवैल्यूएट लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, है ना, और 1 अपॉन n का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 अपॉन n स्क्वायर, 3 अपॉन n स्क्वायर। अगर मैं इसमें डायरेक्टली लिमिट इन्फिनिटी पुट कर देता हूँ तो ये 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो वैल्यू बिकम्स 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। तो लिमिट हमकी क्या आ गई, 0 आ गई। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हम डायरेक्टली वैल्यू पुट नहीं करते हैं, हम पहले इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, लाइक अगर मैं ये देखिए आपका डिनोमिनेटर क्या है, सभी में सेम है ना। तो मैंने क्या कहा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और डिनोमिनेटर को हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, तो ये n स्क्वायर, डिनोमिनेटर बिकम्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डेटा डैश प्लस n स्क्वायर, है ना। डिनोमिनेटर हमारा इस तरह का हो गया है। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू, अब समेशन यहाँ पे देखिए वो n स्क्वायर, सॉरी, समेशन ऑफ n नंबर्स, है ना। यहाँ पर देखिए क्या समेशन ऑफ n नंबर्स का फॉर्मूला लगेगा, दैट नंबर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, है ना। तो नंबर्स हमारे क्या होते हैं, n नंबर्स का सम, n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू n स्क्वायर, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू बिकम्स 1 अपॉन 2 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n प्लस 1 अपॉन n, ठीक है। अब मुझे उस फॉर्म में ब्रेक करना है, जैसे a अपॉन b, तो वहाँ b टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता है, तो वैल्यू बिकम्स 0। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि लिमिट 1 अपॉन 2 लिमिट x टेंडिंग को n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये हो गया n अपॉन n प्लस 1 अपॉन n, है ना। तो n अपॉन n वैल्यू बिकम्स व्हाट, 1 upon 2 limit n tends to infinity and this value is 1 plus 1 upon n, है ना। अब मैं इन्फिनिटी की लिमिट, ये डिनोमिनेटर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, है ना। अब मैं लिमिट क्या कर दूंगा, 0 पुट कर दूंगा, ठीक, वो इन्फिनिटी पुट कर दूंगा, तो 1 upon 2 ये हो जाएगा 1 प्लस 1 upon इन्फिनिटी। 1 upon इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। किसी नंबर को अभी आपको बता रहा, कोई नंबर है उसको इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे, दैट वैल्यू बिकम्स 0, 1 अपॉन 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो लिमिट हमने कैलकुलेट कर ली कि यहाँ पर आपका कितना हो गया, 1/2 हो गया। इसी तरह से सेम क्वेश्चन होता है कि ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा चेंज करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत से मिलेंगे, है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। लाइक यहाँ पर अगर मैंने क्या कर दिया, यहाँ क्यूब कर दिया और यहाँ स्क्वायर कर दिया, ठीक है।
तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर एंड n स्क्वायर, यहाँ पर आपका हो जाएगा n क्यूब। ठीक है, अब आपको पता है कि समीशन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर, we know that the value of summation of the squares of n natural number is n plus 1 to n plus 1 upon 6 और होल डिवाइड बाई n क्यूब। ठीक है, ये वैल्यू कितनी होती है, ये दिस वैल्यू इज n plus 1 to n plus 1 upon 6 समेशन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, इस वैल्यू को क्या कर दिया, n स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ठीक है, वो n से डिवाइड कर दिया, वैल्यू बिकम्स n स्क्वायर, ये वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाएगी 6n स्क्वायर हो जाएगा। तो लिमिट आपकी कितनी हो गई, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। इसको अगर मैं ओपन करना चाहूँ तो ओपन कर सकता हूँ, अदरवाइज दोनों तरीके से कर सकते हैं हम। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस का 2n प्लस का n प्लस का 1 मल्टीप्लाई कर दिया एंड डिनोमिनेटर बिकम्स 6n स्क्वायर, है ना। अब मैंने आपको जैसे बताया था कि जितना ऊपर और नीचे जितनी मैक्सिमम पावर होती है उस पावर से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो ऊपर और नीचे जो मैक्सिमम पावर है दैट इज 2, है ना। तो पूरी इक्वेशन को मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा, है ना। तो यहाँ पर आपका क्या होगा कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू बिकम्स 2 प्लस 2 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर, है ना। और यहाँ पर 6 बचेगा। ठीक है, क्योंकि n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू बिकम 6। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई, अब लिमिट पुट कर देंगे। यहाँ पर हमारा फाइनल टर्म आपको देखना है कि अब लिमिट पुट करने में हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो इसमें डायरेक्टली लिमिट हम आसानी से पुट कर सकते हैं। तो वैल्यू बिकम्स 2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, ये सारी टर्म्स जो हैं वो 0 हो जाएंगी अपॉन 6 इज इक्वल टू कितना हो गया 1/3, है ना। तो जो लिमिट है, तो लिमिट ऑफ दिस इज इक्वल टू 1/3। इसी तरह से हम और भी क्वेश्चंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि लिमिट हमारा क्या होगा, इन्फिनिटी लिमिट कभी भी होती है। तो इन्फिनिटी लिमिट के लिए आपको ध्यान रखना है कि ऊपर और नीचे जो मैक्सिमम पावर होगी वो आपकी इक्वल होगी। ठीक है, तो उस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, वैल्यू हमारी कैलकुलेट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर कर दिया, यहीं पर कर दिया क्यूब 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 एंड क्यूब, यह करने के लिए आपका ये कितना होना चाहिए, पावर 4 सारी वैल्यू, अदरवाइज ये कैलकुलेट नहीं होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन विल बी लाइक दिस। तो दिस वैल्यू बिकम्स n टेंड्स टू इंफिनिटी। हमने क्या ले लिया, n पावर 4 पहले से ले लिया, कॉमन ले लिया n पावर 4 डिनोमिनेटर में। तो ऊपर वैल्यू हो गई 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डैश प्लस n का क्यूब, है ना। तो ये आपका n का क्यूब फॉर्मूला लग गया। तो वैल्यू इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एंड 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब, है ना। क्यूबिक ऑफ n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ द क्यूबिक ऑफ n नेचुरल नंबर्स इज n प्लस 1 अपॉन 2 और इसका होल स्क्वायर, है ना, और अपॉन n पावर 4। ठीक है, ये देखिए ये जो वैल्यू है दैट इज n स्क्वायर। अगर n स्क्वायर को n स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर n स्क्वायर बचेगा, n नहीं है क्योंकि ये पावर 2 है, तो n स्क्वायर वैल्यू है। तो n स्क्वायर से n स्क्वायर को मैंने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, तो n स्क्वायर बचेगा यहाँ पर रिमेनिंग। तो वैल्यू इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब इस वैल्यू को अगर मैंने ओपन कर लिया तो ये वैल्यू बिकम्स n स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2n अपॉन नीचे ये 2 का स्क्वायर 4, तो नीचे हो जाएगा 4n स्क्वायर। तो ऊपर और नीचे देखिए क्या आपको क्या है, सेम पावर है n में, मैक्सिमम पावर 2 है, ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू बिकम्स लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, है ना। तो यहाँ पर आपका कितना हो गया 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस का 2 अपॉन n, है ना। ये हमारा 1 अपॉन n स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 अपॉन n हो जाएगा और ये वैल्यू 1 हो जाएगी n स्क्वायर से डिवाइड करने पर। नीचे आपका हो जाएगा 4,
ठीक है। तो ये जब 4 हो गया तो ये वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर मैं n की जगह पर लिमिट पुट कर दूंगा इन्फिनिटी, तो वैल्यू बिकम्स 0। तो यहाँ पर आपका हो गया 1 + 0 + 0.4 = 1/4। आंसर इज 1/4। ठीक है। तो इस तरह से कोई भी लिमिट है, आप लिमिट को कैलकुलेट बहुत आसानी से कर सकते हैं और इंटरेस्टिंग होती है। तो इसमें आपका फैक्टराइजेशन मेथड का भी यूज हो सकता है, तो आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। ठीक है बेटा, तो उस तरह से ये कर लेंगे और लिमिट